भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हुड्डा हैं, आप भी हुड्डा हो, और ये इलाका पूरा ही जाट बहुल इलाका है, तो क्या ऐसी खास बातें, क्या खास मुद्दे रहेंगे जिससे आप जो है टक्कर दे पाए हुड्डा साहब को? नमस्कार, राम राम। मैं हूं मेनका देसवाल, आप देख रहे हो पब्लिक मीडिया हरियाणा। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे और हर एक पार्टी अपनी अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जो है तैयार कर रही है, और बीजेपी ने तो लिस्ट जो है जारी भी कर दी, और कुछ नए चेहरे आए हैं जिन्होंने सबको चौंका दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा विधानसभा की सबसे हॉट सीट है गढ़ी सांपला किलोई, जिससे 5 बार विधायक रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष, और काफी तगड़ा दबदबा हरियाणा में अगर कहें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। उनके सामने बड़े बड़े विरोधी जो है पस्त हुए हैं, और अब तक भी बीजेपी ने पिछले जितने चुनाव है इस जो सीट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ है उसमें सेंधमारी नहीं की है, नहीं कर पाए हैं। और अब जो लिस्ट आई है 2024 विधानसभा चुनावों के लिए, मंजू हुड्डा को जो है उम्मीदवार बनाया। मैडम, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जैसे कि आप कह रहे हो कि अच्छा, जो पहले तो मैं थोड़ा मंजू मैम के बारे में बता दें। मंजू हुड्डा 2 साल पहले मैडम आप राजनीति में आए, और जिला चुनाव था पार्षद का वो आपने जीता। अंजलि से 3000 से कुछ वोट आपने ज्यादा प्राप्त किए, 9000 के करीब आपके आए, अंजलि का आए, और फिर सर्वसम्मति से आप चेयरपर्सन भी बने। एकदम से 2 साल के अंदर ही ये आपको उम्मीदवारी मिली है, या बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, क्या उम्मीद थी? देखिए, जब मैंने जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ने के लिए सोचा और मैंने वो चुनाव लड़ा और चेयरपर्सन भी मैं सर्वसम्मति से बनी जी, लेकिन मेरे पास मेरी एक मेहनत थी कि मैंने कभी जनता के बीच में जाना नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरे को आगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, या भाई पार्टी मेरे पे कितना विश्वास जताएगी, कैसे क्या करेगी, कोई भी प्लानिंग नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ एक ये था कि हाँ भाई, मेरे जनता ने मेरे पे जो विश्वास किया है तो मैं उस पे खरी उतरूंगी। तो इसलिए मैं रेगुलर में जनता के बीच में रही हूँ, हर सुख दुख में उनके काम भी आई हूँ। तो शायद इसीलिए पार्टी ने मेरे वर्क को देखते हुए मेरे पे इतना बड़ा विश्वास जताया है कि एक मध्यम परिवार की आम सी लड़की जो भाई 2 साल में राजनीति में आई है और उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है और इतना बड़ा पद दिया है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। और मैं पूरी मेहनत करूंगी कि भाई इस पे मैं दिन रात मेहनत करूं और खरी भी उतरूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो आप जानते ही होंगे, 5 बार विधायक हैं गढ़ी सांपला किलोई से, और जब हमारा प्रतिद्वंदी इतना स्ट्रांग हो तो घबराहट होती है या नहीं है मैम? कुछ नहीं, घबराहट तो कुछ नहीं है, क्योंकि भाई कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, लोगों के काम ही तो कर रहे हैं, लोगों का विश्वास ही तो जीत रहे हैं। और भाई वो अगर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और भाई पहले भी जीतते आए हैं, तो लोकतंत्र है, तो सभी का अधिकार भी कुछ है भी हो कि भाई जनता के बीच में जाए, अपनी अपनी बात रखें। और वो तो जनता का विश्वास है कि वो किस पे अपना कितना भरोसा जताती है। तो अभी 2 साल में वो प्रेम और आशीर्वाद विश्वास मैंने भी कमाया है वहां से। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे उन्होंने हमेशा उन पे विश्वास जताया, तो अब की बार अपनी बेटी पे भी वो विश्वास जताए और एक महिला को आगे बढ़ने के लिए उनका साथ दें। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हुड्डा हैं, आप भी हुड्डा हो, और ये इलाका पूरा ही जाट बहुल इलाका है, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हुड्डा हैं, आप भी हुड्डा हो, और ये इलाका पूरा ही जाट बहुल इलाका है, तो क्या ऐसी खास बातें, क्या खास मुद्दे रहेंगे जिससे आप जो है टक्कर दे पाए हुड्डा साहब को? देखिए, मेन तो जनता का है कि जनता, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड बात है, चाहे खेलों में अपने युवाओं को आगे बढ़ाने की बात है, और चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड बात है, क्योंकि 2 साल में मैंने जितना भी वर्क किया है और मैं अभी भी कर रही हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही करती रहूँगी। तो जनता को मैं लगातार उसके बीच में रहती हूँ मैं, तो मेरे को हर छोटी से छोटी बात का ये पता है कि कहाँ किसको क्या ज़रूरत है। मैं ऐसे नहीं था कि वे बनने के बाद अपने घर पे बैठ गई थी, मैं जनता के बीच में रहती हूँ। तो मेरे लिए तो कोई भी बात चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के काम कैसे आया जाता है, भावनात्मक रूप से उनसे कैसे जुड़ा जाता है, और मैं जुड़ी भी हुई हूँ। चाहे वहाँ से मेरे को कुछ मिले ना मिले, क्या है क्या नहीं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है उनसे, सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ मेरी मेहनत और उनका विश्वास।
दिक्स को हो मैम कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मेहनत करूंगी और विश्वास करती हूँ मेहनत में आगे जो भी होगा ये तो भविष्य गर्भ में है। और सामने है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सत्ता विरोधी लहर जैसे किसान के मुद्दे हुए मैम, पहलवानों के मुद्दे हुए, इनको आप किस तरह से हैंडल करोगे, कैसे इनको अपने फेवर में डालोगे या कौन सी ऐसी खास बातें रहेंगी? देखिए, भाजपा ने हर तरीके से सोचा है कि भाई चाहे वो युवाओं के लिए है, चाहे वो शिक्षा के लिए है, चाहे वो किसानों के लिए है, कि हर तरीके से उनके काम आया जाए। लेकिन वो होता है ना कि हमारे हरियाणा के लोग थोड़े भोले होते हैं, तो वो एक लहर चलती है, उनको सच और झूठ का तो प्रॉपर किसी को पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। कि ऊपर से जो चीज़ चली आ रही है तो वो सभी के माइंड में एक चीज़ सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई भाजपा ने किसानों के लिए काम ना किया हो। लगातार काम कर भी रही है और पहले भी किया है और आगे भी करेगी। चाहे तो वो पक्षपात तो कभी नहीं किया है कि भाई ये इस हल्के से है या भाई ये इस जाति का है। वो उनको सभी को, सर्व समाज को लेके चलती है। और एक ये सबसे खास बात है कि भाई वो सभी को एक साथ लेके चलती है, कोई जातिवाद नहीं करती है। मैडम से कुछ खास बातचीत थी। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको क्या लगता है, क्या मंजू हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टक्कर दे पाएंगी और जो उनका जीत का विजयी रथ है, 5 बार से विधायक बन रहे हैं, उसको रोक पाएंगी? तो ये तो खैर देखने वाला रहेगा। जय हिंद, जय हरियाणा।